हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स इसमें हमारा आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मतलब अगर हमें लेफ्ट हैंड को आप एकदम ऐसे जो है स्ट्रेट पूरा इसको फैला लो, तो ये आपका ये जो वैल्यू है, आप ये देखो इसको ध्यान से, तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थंब जो है। और ये जो एंगल है ये 0 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60, और ये 90, जिसका कि फिगर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ये थंब। तो ये हमारा 0 हो गया, 30 हो गया, 45, 60 एंड 90। अब हम टोटल वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। जैसे सपोज कर लो हमने कहा कि 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को नोट अभी नहीं करेंगे। 0 डिग्री का जब भी एंगल फाइंड करना है तो 0 को हम स्क्वायर रूट में ले लिया ऐसे, और यहाँ पे राइट करोगे। यहाँ 0 डिग्री मतलब ये जो हमारा फिंगर है, इसके जस्ट नीचे बेलो देखते हैं तो नो एनी फिंगर, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, और इसके अपॉन इसको आप रखे हो, इसको निगलेक्ट करो। इसके बाद आपके पास 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो 0/4। 30 डिग्री है तो इसको हम स्क्वायर रूट किया, और ये 30 डिग्री के जस्ट वेलो आपका 1 फिंगर आ रहा है, 1। और इसको आप निगलेक्ट करोगे 33, और इसके बाद सब काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 फिंगर, 1/4। 45 डिग्री है तो इसको हमने क्या किया, जो है यहाँ पे 45 के जस्ट वेलो 1 2 फिंगर है तो 2, और इसके अपॉन अगर देखें तो 45 है तो टोटल उसके बाद हमारा रिमेनिंग फिंगर टोटल हमारा 4 हो गया, तो यहाँ पे 4, और स्क्वायर रूट 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इसके जस्ट नीचे 1 2 3 फिंगर 3, और इसके बाद इसको आप निगलेक्ट करो, उसके बाद जो रिमेनिंग है 1 2 3 एंड ये 4, 3/4। और 90 डिग्री के जस्ट नीचे, आप 90 के जस्ट नीचे देखो 1 2 3 4 फिंगर है तो 4/4। ओके, अब इसको हमें इससे फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे साइन, और साइन का जब वैल्यू फाइंड होगा उसके बाद आप टोटल फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए 0/4। एक नोट यहाँ पे नोट कर लेना, कभी भी कोई भी नंबर है, वर्ड का कोई भी नंबर है, उस मतलब उस 0 को आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। तो मीन्स हमारा ये आ गया स्क्वायर रूट हमारा है 0/4, तो 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट हो गया 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0। अब 1/4 है तो इसको डेसिमल में करना नहीं है। 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1/2। यहाँ पे 2/4 है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का वो 1 हो गया, और 2 का नहीं निकल पाएगा, √2, मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 है, ये √3/4 है, तो √3/4, 3 का स्क्वायर रूट हमारा नहीं निकल पाएगा, इसको √3 करो, और 4 का निकल गया 2, तो √3/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, 4/4 है तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। ओके, समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट अब देखते हैं, साइन अगर हो गया तो अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो, ये जो हमारा साइन थीटा आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हो 0 to 1 तक, अब इसको डिक्रीज ऑर्डर में कर दो। ये जो 90 वाला है ना, पहले कर दो 1, फिर ये हो गया हमारा √3/2, और फिर ये 1/√2, क्योंकि ये तो कहीं प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, फिर 1/2, और ये फिर हो गया 0 कॉस थीटा। तो अब साइन और कॉस अगर फाइंड कर लिए तो टैन आप इजी वे में कर सकते हो। टैन थीटा की जो वैल्यू होगी, तो टैन थीटा होता है साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस हमने कहा ना कि दुनिया के किसी नंबर से आप 0 को डिवाइड करो, 0 आएगा। 0/1 है तो ये आएगा आपका 0। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये हो गया 1/√3, और यहाँ 1/√2, 1/√2 डिवाइड करोगे, साइन बाई कॉस होता है, ध्यान रखना, साइन बाई कॉस टेन थीटा की वैल्यू, मतलब ये कैंसिल होकर के हो गया 1। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया √3।
अब देखो 1/0 आ गया, तो 1/0 मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड। tan अगर फाइंड कर लिए तो इसके बाद आप cot फाइंड कर सकते हो इजी वे में। आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/0 करोगे तो 1/0 हमने क्या बताया, 1/0 मतलब नंबर बाई, यहाँ पे ये 0 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan थीटा आएगा। तो 1/0 हो गया, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इसको 0 से डिवाइड करें नॉट डिफाइंड। 1/√3 इसका रेसिप्रोकल कर लें तो √3, 1 है तो 1, √3 का 1 बाई रेसिप्रोकल करोगे 1/√3। और 1/नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड दिस इक्वल टू क्या होता है हमारा 0। तो ये हो गया 0। कॉट थीटा फाइंड हो गया। कॉट के बाद अब आते हैं सेक थीटा। तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। आपका ये कॉस है, 1 है, 1/1 1, √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्या आ गया 2/√3। 1/√2 है, वैल्यू इस रेसिप्रोकल करोगे √2। 1/2 है, रेसिप्रोकल कर लो 2। 1/0, 1/0 भैया 1/0 ये हो गया ना नॉट डिफाइंड। सेक थीटा, सेक थीटा के बाद अब आ जाओ ना, सेक के बाद क्या आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल होगा साइन का, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में अगर हम चेक करें यहाँ पे तो साइन की जो वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे 0 है 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1/2 है 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ओके, अब इसमें हमको 2-3 ठो इम्पोर्टेंट्स मिले कि जो है ये जो आपका 3 पॉइंट्स हमने किया कि 0/a 0, a/0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड। और नेक्स्ट होता है हम ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है 0 to 90, व्हेन थीटा इंक्रीज 0 to 90 डिग्री, देन ऐसे केस में वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर रहा है 0 to 1, 0 to 1 एंड ये फर्स्ट होता है। एंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज 1 to 0। अंडरस्टैंड? ओके।